का पार्ट 2 चैप्टर पढ़ने वाले हैं। पिछले वाले चैप्टर में या फिर पिछले वाले लेक्चर में हम लोगों ने रिप्रोडक्शन चैप्टर में पढ़ा कि रिप्रोडक्शन क्या होता है। उसके बाद पढ़ा कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होते हैं। हमने देखा कि रिप्रोडक्शन के 2 मोड्स होते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ लिया था, जिसमें हम लोगों ने कई सारे मोड्स पढ़े थे। बडिंग हो गया, फिजन हो गया, स्पोर फॉर्मेशन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन और भी कई सारे। आज के इस वीडियो में हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं कि कैसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अलग है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। तो हमने बताया था कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, जिसमें केवल सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व हो रिप्रोडक्शन करने में, यानी कि केवल एक पेरेंट की ज़रूरत है अपने जैसे यंग वन को प्रोड्यूस करने में। तो वो कैसा होता है एसेक्सुअल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच बोथ पेरेंट्स आर इन्वॉल्व, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऐसा होगा जिसमें 2 पेरेंट्स की ज़रूरत होगी, मदर की और फादर की, इन द फॉर्मेशन ऑफ यंग वंस, अपने जैसे यंग वंस को प्रोड्यूस करने में, फॉर्मेशन करने में अगर 2 पेरेंट्स की ज़रूरत है तो इस तरीके के रिप्रोडक्शन को क्या कहते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इतना समझ में आया? अब बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। प्लांट्स कैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं इस वीडियो में समझेंगे। और कैसे प्लांट्स? फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग का मतलब ऐसे पौधे जिसमें फूल आते हैं। तो फ्लावर्स से कैसे रिप्रोडक्शन होता है आइए समझते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये फ्लावर का डायग्राम बना हुआ है। इसको अगर ध्यान से देखें तो जहां से फूल को पकड़ा जाता है, जहां से फ्लावर को पकड़ा जाता है, उसको कहते हैं पेडिसल। यहां पर आप देख सकते हैं ये जो ग्रीन कलर की टहनी होती है उसी को क्या कहते हैं? पेडिसल कहते हैं। और उस पेडिसल के ऊपर लीफी लाइक स्ट्रक्चर, ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको सेपल्स कहते हैं, जिसपे पूरा जो फूल होता है वो लगा होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सेपल्स, और इसी को कैलिक्स भी कहते हैं, यानी कि जब कई सारे सेपल्स मिल जाते हैं तो वो कैलिक्स होता है। फिर जो आप कलरफुल स्ट्रक्चर देखते हैं, जैसे रोज में रेड कलर, लोटस में पिंक कलर, ठीक है, गेंदा का फूल होता है तो उसमें येलो कलर। तो जो कलर लाइक स्ट्रक्चर होता है, यानी कि जो फूल को कलर देता है, उसको कहते हैं पेटल्स। वो क्या है? जिनको पंखुड़ियां कहते हैं वो क्या है? पेटल्स। फिर पेटल्स के अंदर होता है ओवरी। तो आप देख सकते हैं ये पूरा स्वॉलन स्ट्रक्चर है, यानी कि जो फूला हुआ स्ट्रक्चर है ये है आपका ओवरी। और उसी ओवरी के अंदर प्रेजेंट होता है एग, जिसको कहते हैं ओव्यूल, यानी ओवरी और ओवरी के अंदर ओव्यूल। फिर आपका जो ये स्ट्रक्चर है इसको कहते हैं, जो बॉल लाइक स्ट्रक्चर है इसको कहते हैं एंथर, और जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है इसको कहते हैं फिलामेंट। ये सारे स्ट्रक्चर फ्लावर में होता है। अब इसको हम लोग अलग अलग समझेंगे कि किसका क्या काम होता है। तो सबसे पहले समझते हैं कैलिक्स क्या होता है। तो ये जो आप सेपल्स देख रहे हैं इन्हीं को क्या कहते हैं? कैलिक्स। तो आइए इसके बारे में समझते हैं, यानी कि जो जिस पर फूल पूरा बैठा होता है उसी को क्या कहते हैं? सेपल्स या फिर कैलिक्स। तो क्या लिखा है? आउटर मोस्ट होरल। आउटर मोस्ट होरल का मतलब, होरल मतलब होता है कलेक्शन ऑफ सेपल्स या फिर पेटल्स। पेटल्स के कलेक्शन को भी होरल कहते हैं और सेपल्स के कलेक्शन को भी क्या कहते हैं? होरल कहते हैं। तो आउटर मोस्ट होरल, सबसे बाहर वाला होरल ही क्या होता है? कैलिक्स या फिर सेपल्स होता है। इसका देखने में किस कलर का? ग्रीन कलर का। लीफी सेपल्स किस तरीके के होते हैं? लीफ यानी पत्ती जैसे। प्रोटेक्ट द फ्लावर इन बड स्टेज। जब बड स्टेज में फूल होता है, यानी कि जब कली होता है, तो उसके ऊपर जो ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर होता है वही क्या होता है? कैलिक्स। और वही जब खुल जाता है तो उसके ऊपर से फूल निकलता है और वो नीचे सेपल्स के रूप में प्रेजेंट होता है। ठीक, तो अगर कैलिक्स पूछा जाए तो क्या होता है? आउटर मोस्ट होरल होगा, ग्रीन लीफी सेपल्स होंगी, और प्रोटेक्ट द फ्लावर इन बड स्टेज। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। अब बात करेंगे कोरोला की। कोरोला क्या होता है? जितने पेटल्स हैं सबको मिला करके कोरोला कहते हैं, यानी कि वो स्ट्रक्चर जो कलरफुल होता है जिनको पंखुड़ियाँ कहते हैं, वही क्या है? कोरोला। तो क्या लिखा है? ऑल पेटल्स टुगेदर कॉल्ड कोरोला, यानी कि जितनी पेटल्स हैं सब टुगेदर अगर आ जाए तो उन्हीं को क्या कहते हैं? कोरोला।
यानी कि पूरी पेटल्स को मिलाकर के कोरोला शब्द दे दिया गया। इन वेरियस कलर्स, ये अलग अलग कलर्स में होती है, अभी मैंने बताया, जैसे गुलाब का फूल है रेड कलर, ठीक, चमेली का फूल है वाइट कलर, ठीक। अट्रैक्ट्स द इंसेक्ट बाय कलर एंड सेंट, इन्हीं से जो इंसेक्ट्स होते हैं जैसे मधुमक्खी हो गई, वो अट्रैक्ट होती है इसी कोरोला की वजह से, यानी पेटल्स, क्योंकि कलरफुल है और अच्छी महक भी है, इस वजह से जितने भी इंसेक्ट्स होंगे वो सब किससे अट्रैक्ट होते हैं, कोरोला से। कोरोला यानी वही पेटल्स से, ठीक। तो आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, एंड्रोशियम। अब दो चीजें हैं, एक है एंड्रोशियम और दूसरा है गाइनोशियम। एंड्रोशियम जो होता है वो आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो एंड्रोशियम कहाँ है, ये यानी कि एंथर और फिलामेंट, एंथर ये है और फिलामेंट ये, इन दोनों को मिला देंगे तो वो पार्ट बनाता है एंड्रोशियम। क्या होगा, एंड्रोशियम। तो यहां पर आप देख सकते हैं एंड्रोशियम में क्या क्या है, इस पूरे को एंड्रोशियम कहते हैं या फिर स्टैमेन कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टैमेन। तो स्टैमेन हैज टू पार्ट्स, स्टैमेन के पास दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है एंथर और दूसरा होता है फिलामेंट। तो ये देखिए आप, स्टैमेन ये पूरा स्ट्रक्चर है जिसमें ये ऊपर वाला ये जो बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है, बाइलोब मतलब दो लोब होंगे, बाइलोब्ड स्ट्रक्चर को एंथर कहते हैं और जो ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है इसको फिलामेंट कहते हैं। और अभी मैंने बताया कि ये कैसा पार्ट है, तो ये है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक। इन एंथर पॉलन ग्रेन्स आर फॉर्म्ड, इसी एंथर पर क्या होता है, पॉलन ग्रेन फॉर्म होते हैं। फिर बात करते हैं गाइनोशियम की। गाइनोशियम क्या होता है, इनर मोस्ट होल ऑफ द फ्लावर, सबसे बाहरी पार्ट क्या होता था, सेपल्स या फिर कैलिक्स, और सबसे अंदर वाला पार्ट क्या होगा, गाइनोशियम। ये जो आपका ये इतना सा पार्ट बना है यही क्या है, गाइनोशियम। तो यहां पर आप देख सकते हैं ये जो इतना सा पार्ट बना है यही क्या है आपका, गाइनोशियम। क्या लिखा है, इनर मोस्ट होल ऑफ फ्लावर, यही सबसे अंदर वाला पार्ट होता है फ्लावर का। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और इट कंटेन्स ओवरी, स्टाइल, स्टिग्मा, और इसमें तीन पार्ट होते हैं, ओवरी, स्टाइल और स्टिग्मा। आप देख सकते हैं ये आपका गाइनोशियम है जिसमें ये जो स्वालिन स्ट्रक्चर है ओवरी है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर स्टाइल है, और जो सबसे अपर मोस्ट स्ट्रक्चर है इसको क्या कहते हैं, स्टिग्मा कहते हैं। तो ओवरी, स्टाइल और स्टिग्मा, तीन चीजें मिला करके क्या बनता है आपका, गाइनोशियम बनता है। अब बात करते हैं पॉलिनेशन क्या होता है। ये आपने बहुत बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, क्लास 6-7 से पढ़ाने लगते हैं। पॉलिनेशन, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन। अभी हमने एंड्रोशियम में बात किया कि एंथर में पॉलन ग्रेन्स बनते हैं। पॉलन ग्रेन्स कहाँ बनेंगे, एंथर में। पॉलन ग्रेन्स क्या होते हैं, पाउडरी स्ट्रक्चर होता है, ठीक, जिससे क्या होगा, यहाँ पर वही पाउडरी स्ट्रक्चर क्या करता है, यहाँ जाता है, तो यहाँ पर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है तो पॉलन ग्रेन्स फ्यूज करते हैं, ठीक। पॉलन ग्रेन्स क्या करते हैं, फ्यूज करते हैं। तो पॉलन ग्रेन्स क्या लिखा है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, इट कंटेन्स ओवरी, स्टाइल, स्टिग्मा। हाँ, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, एंथर से स्टिग्मा तक जाने की प्रोसेस को ही पॉलिनेशन कहते हैं। एंथर कहाँ है आपका, ये आपका एंथर है, और स्टिग्मा कहाँ है, ये यहाँ पर ये एंथर है और ये स्टिग्मा है। एंथर से स्टिग्मा तक जाने की प्रोसेस को ही क्या कहते हैं, पॉलिनेशन। समझ में आया, एंथर से स्टिग्मा तक जाने की प्रोसेस को क्या कहते हैं, पॉलिनेशन। यानी कि द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज नोन एज पॉलिनेशन। अब पॉलिनेशन दो तरीके के होते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन। कौन कौन से, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। तो आइए अब समझते हैं सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन में क्या अंतर है। तो यहां पर लिखा है सेल्फ पॉलिनेशन में ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स ऑन द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर। सेल्फ पॉलिनेशन में जो पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफर होता है वो सेम फ्लावर के बीच में होगा या फिर उस पेड़ के ही फ्लावर में होगा। अभी समझ में आएगा, देखिए समझिए, ये फ्लावर है, यहां पर पॉलन ग्रेन्स है, पॉलन ग्रेन्स से इसी फ्लावर के अगर स्टिग्मा पे गया तो ये सेल्फ पॉलिनेशन। या फिर जिस पेड़ में ये फूल लगा था उसमें, उस फूल से ये पॉलन ग्रेन्स निकल करके उसी पेड़ के किसी दूसरे फूल में चला गया, तब भी वो क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन। या तो खुद के फूल में जाए या तो खुद के पेड़ वाले के फूल में जाए,
दोनों में कैसा पॉलिनेशन होगा? सेल्फ पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर ऑफ वन फ्लावर टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर। अगर अपने एंथर से किसी दूसरे फ्लावर में चला जाए और वो पेड़ भी दूसरा होना चाहिए, ठीक, वो पौधा प्लांट कैसा होना चाहिए? दूसरा, तब उसको क्या कहते हैं? क्रॉस पॉलिनेशन। अब वो किस किस एजेंट्स के थ्रू जाएगा? ऐसे उड़ के तो नहीं जाएगा, किसी न किसी के थ्रू जाएगा, तो उनको कहते हैं पॉलिनेशन एजेंट्स। क्या कहते हैं? पॉलिनेशन एजेंट्स या फिर पॉलिनेटर्स। तो वो कौन कौन से होते हैं? हवा के जरिए जा सकता है, हो सकता है हवा चली उड़ के चले गए पॉलन ग्रेन्स, क्योंकि पॉलन ग्रेन्स बहुत हल्के होते हैं, ठीक, तो उसके वजह से जा सकता है। अगर कोई पौधा पानी में है तो वाटर के जरिए जा सकता है, या फिर इंसेक्ट्स, जैसे मधुमक्खी है, मधुमक्खी उड़ते उड़ते आई, एंथर पे बैठी, तो पॉलन ग्रेन्स उसके पैरों में लग गए और फिर वो जा करके किसी दूसरे पेड़ पर गई, तो वहां पर उस बैठी, तो वहां से पॉलन ग्रेन्स उस फूल में चले गए। तो इस तरीके से क्रॉस पॉलिनेशन होता है। तो 3 एजेंट्स पूछे जाते हैं, कौन कौन से? विंड, वाटर और इंसेक्ट्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या लिखा है? ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर ऑफ वन फ्लावर टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर बाय विंड, इंसेक्ट्स और वाटर एक्सेट्रा। ठीक है, फिर बात करते हैं फर्टिलाइजेशन की। क्या होता है? लिखा है द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। अब जो पॉलन ग्रेन्स था वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, और ओव्यूल यानी कि जो ओवरी में अंदर चला गया, तो ये क्या है? फीमेल पार्ट है। अब दोनों क्या करेंगे? फ्यूज करेंगे आपस में। तो द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, उसी को क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर 2 चीजें मिल गई, मेल भी चाहिए, फीमेल भी चाहिए, इसलिए कैसा रिप्रोडक्शन है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आई होप इतनी बातें आपको समझ आई होंगी। तो क्या लिखा है? द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। फिर अगर फर्टिलाइजेशन हो गया, अब क्या होगा? आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल डेवलप्स अ टफ कोट। जो ओव्यूल है, यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ओवरी है, ओवरी के अंदर ये ओव्यूल, ये ओव्यूल के ऊपर क्या होती है? एक टफ यानी कि हार्ड सीड की कोट आ जाती है, और एंड डेवलप एंड कन्वर्ट इनटू सीड। तो ये ओव्यूल के ऊपर जब कोटिंग आ जाएगी एक हार्ड टफ, तो वो सीड में चेंज हो जाएगा। किस में चेंज हो जाएगा? सीड में। और जो ये ओवरी है ये पक करके एक फ्रूट बना लेगा। क्या बना लेगा? फ्रूट। तो क्या हुआ? फर्टिलाइजेशन क्या होता था? ट्रांसफर। फर्टिलाइजेशन क्या होता था? फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है? इस ओव्यूल के ऊपर सीड कोट आ जाती है, तो ये सीड बन जाएगा, और जो ओवरी है ये पक करके क्या बन जाता है? फ्रूट का पल्प बन जाता है। तो इस तरीके से फूल से क्या बनता है? फल बनता है, और फिर यही प्रोसेस बार बार रिपीट होती जाती। तो आई होप आपको इतनी बातें समझ आई होंगी। ये था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। अब अगले वीडियो में हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स समझेंगे। तो तब तक लिए जय हिंद। अगर आपको वीडियो समझ में आया हो तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक लिए जय हिंद, जय भारत।